जी सर, अब आ रही है। Okay, great. So we are starting how to write procedures. So we did subroutines in our last class, and we saw subroutine meaning a small program. We have seen how to write a function. Function always produce some output results. And whereas procedure does not return anything, meaning you just call them and you perform the thing that you want in it. So we'll see how that can be designed. तो पहले प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से समझते हैं डिम नंबर 1 और नंबर 1 कॉमा नंबर 2 दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की टाइप हम इंटीजर रख लेते हैं और नंबर 1 की कोई वैल्यू असाइन कर लेते हैं से 5, नंबर 2 की भी कोई वैल्यू असाइन कर लेते हैं से 8। अब हमें यहाँ पे प्रोसीजर बनाना है तो कॉल करते हैं प्रोसीजर को सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से दो डेटा हम सप्लाई करेंगे नंबर 1 कॉमा नंबर 2। अब सम क्या है, रेड लाइन आ रही है क्योंकि अभी तक हमने प्रोसीजर बनाया नहीं है। प्रोसीजर बनाने के लिए आप मेन से ऊपर जाते हैं, यहाँ जाके आप प्रोसीजर बनाते हैं। प्रोग्रामिंग वीबी में आप प्रोसीजर बनाने के लिए लिखते हैं सब और फिर आप इसका नाम बताते हैं प्रोसीजर का सम। और फिर आप जब यहाँ से दो पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ऊपर भी दो पैरामीटर होने चाहिए रिसीव करने के लिए। तो एक पैरामीटर में रख लेता हूँ x एज इंटीजर, दूसरा पैरामीटर हम रख लेते हैं y एज इंटीजर और फिर करते हैं एंड। तो अब एरर खत्म हो गए। ये वेरिएबल की वैल्यू x में चली जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू y में चली जाएगी और आप कह रहे हैं कॉल करो सम को तो ये चलेगा। ये जो है ये कहलाती है हेडर लाइन। हेडर लाइन के अंदर जो है ये क्या है, दीज आर द पैरामीटर्स। मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर तो आपका आंसर होगा 2। एग्जामिनर पूछेगा विच वन तो आप लिखेंगे x एंड y, देयर आर 2 पैरामीटर्स। या एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि प्रोसीजर लिखकर बताओ सम का विद द हेडर एंड इनसाइड द हेडर देयर शुड बी 2 वेरिएबल, तो आप ये लाइन लिख देंगे और एंड सब कर देंगे। अब इसमें कैलकुलेशंस क्या करनी है, कैलकुलेशन करने के लिए ये कुछ रिटर्न तो करता ही नहीं है, जो कैलकुलेशन करनी है आपने यही करनी है। तो आप चाहे तो कुछ न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, जैसे आपने कहा डेम रिजल्ट एज इंटीजर। तो ये जो वेरिएबल होगा दिस विल बी लिमिटेड टू दिस प्रोसीजर ओनली, मीनिंग इसका स्कोप ये है, इसकी लाइफ ये है कि इसी प्रोसीजर के अंदर चलेगा ये। जैसे ही ये प्रोसीजर एंड होगा ये सारे वेरिएबल लोकल वेरिएबल थे सब खत्म हो जाएंगे, ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड, एक्स भी वाई भी रिजल्ट भी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है, एक्स प्लस वाई करना है और एक्स प्लस वाई जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हम इसको आउटपुट कर लें कंसोल डॉट राइट लाइन। अब मैं एक एक करके अगर वैल्यूज को आउटपुट कराऊं तो एक्स एस आगे हम इसके एक्स की वैल्यू दे देते हैं। इस तरह वाई की वैल्यू भी मुझे चाहिए तो वाई की वैल्यू भी इस तरह प्रिंट करा लेते हैं वाई एस वाई। और इस तरह रिजल्ट की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं, सो से रिजल्ट इज रिजल्ट। अब अपना प्रोग्राम हम रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अब इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ इज इट वर्किंग। सर कॉल कॉल क्यों है? फंक्शन के अंदर जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें कॉल नहीं लिखना होता, प्रोसीजर को कॉल करते वक्त आपको कॉल लिखना होता है। कॉल का मतलब यहाँ जाओ, इस सम को कॉल कर रहे हैं आप, तो सम को जब कॉल करने आप भेज रहे हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 साथ लेके जाएगा। नंबर 1 की वैल्यू 5 है और 5 और 8 है। तो क्योंकि आपने कॉल किया था इसके साथ, इसके साथ कॉल किया था हम्म। आपने, तो नंबर 1 की वैल्यू एक्स में आ जाएगी और नंबर 2 की वैल्यू वाई में आ जाएगी। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया, न्यू वेरिएबल रिजल्ट
x प्लस वाई किया तो इसकी वैल्यू थी नंबर 1 की 5, इसकी थी 8। और जब आपने कहा रिजल्ट x प्लस वाई तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा 13। और फिर जब आपने कहा आउटपुट करो एक्स एस तो देखेंगे एक्स एस ऐसे ही प्रिंट हो रहा है जैसे आपने लिखा है कोटेशन में। और उसके आगे एक्स की वैल्यू जो थी वो क्या है, वो एक्स में आ गई थी नंबर 1 की वैल्यू यानी 5 प्रिंट हुआ है। इस तरह वाई एस आउटपुट आ रहा है और वाई के बाद वाई की वैल्यू जो कि ये 8 थी ये प्रिंट हुआ। उसके बाद आप कह रहे रिजल्ट इज, तो रिजल्ट इज प्रिंट हुआ कोटेशन में, उसके साथ आपने ज्वाइन किया रिजल्ट इटसेल्फ, उसकी वैल्यू थी 13 तो ये 13 प्रिंट हुआ। और उसके बाद जब ये एंड्स अप पे आएगा तो याद रखो फंक्शन सेम लाइन पे वापस जाता है जहां से कॉल हुआ था, मगर प्रोसीजर उसके बाद वाली लाइन पे आएगा यानी उसके नीचे आएगा, इधर नेक्स्ट लाइन पे आता है वापस। जब वापस आएगा तो यहाँ पे कंसोल डॉट रीड की ये पॉज करेगा और फिर एंड कर देगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको समझ आई ये बात सबको? गिव मी अ जी सर। फीडबैक। Yes. ओके, चलो ऐसे ही और फंक्शंस बनाओ। अगर हमें एक फंक्शन बनाना है टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट, उसका नाम हो जाएगा प्रोडक्ट। एडवाइज मी मोर चेंजेस दैट वुड कम। यस, एडवाइज मी चेंजेस। सर कॉल में सम की जगह प्रोडक्ट होगा वेरी गुड। एंड और एक्स प्लस वाई की जगह एक्स इंटू वाई होगा रिजल्ट में। एक्स इंटू वाई हो जाएगा रिजल्ट में। और इज देयर एनीथिंग एल्स? स्टॉप करते हैं, कोई एरर नहीं है, चला के देखते हैं। तो 8 5 जा 40 रिजल्ट आ रहा है। दिस इज फाइन, वर्किंग फाइन, there's no problem in it। ये इस तरह से जो प्रोग्रामिंग होती है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। मतलब आप ये नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे यहाँ पे, मगर हर काम का अलग प्रोसीजर बनाएंगे अगर आप, सम का अलग, प्रोडक्ट का अलग, और उसके बाद स्क्वायर का अलग, डिवीजन का अलग। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। और ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाने वालों की टीम होती है, तो कुछ काम वसी को दे दिया जाएगा, कुछ काम उर्वा को दे दिया जाएगा, कुछ काम जहरी को दे दिया जाएगा, इसी तरह कुछ उसैद को दे दिया जाएगा। सो डिफरेंट पीपल will be made responsible to do different things. So every individual will write his own subroutine, will write his own procedure or function that was assigned to them. तो हर एक को अलग अलग काम इस तरह से दिया जाता है। अब चलते हैं कि इसको प्रोसीजर, इसको आप कन्वर्ट करें स्यूडो कोड में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो विल सी। स्यूडो कोड में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो मॉड्यूल 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल 1 लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखो प्रोसीजर के लिए आप सबकी जगह पे लिखते हैं प्रोसीजर। प्रोडक्ट ठीक है, नाम है प्रोसीजर का। एक्स कोलन इंटीजर करना होता है, या तो आप अलग अलग करें इस तरह से, कॉलन इंटीजर और इंटीजर को कैपिटल कर लें इस तरह, वाई कोलन इंटीजर। और अगर दोनों ही सेम वेरिएबल होते हैं, इंटीजर इंटीजर दोनों सेम है, तो एग्जामिनर ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है कि यू कैन डिफाइन देम लाइक दैट बिकॉज देयर टाइप्स आर सेम। फिर डिम की जगह पर आप करेंगे डिक्लेयर रिजल्ट एज इंटीजर, क्योंकि रिजल्ट एक वेरिएबल है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर लें, बाकी स्मॉल कर लें। अब जहां जहां पे रिजल्ट यूज किया है वहां पे ऐसे ही आना चाहिए वेरिएबल का नाम। इस तरह से हमें रिजल्ट x इंटू वाई असाइन कर रहे हैं तो एरो लगेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन की जगह पे वी कैन राइट आउटपुट आउटपुट। ब्रैकेट ओपन क्लोज। और ये एंड जो है ये ज्वाइन करने के लिए, इसको कहते हैं कॉन्केटेनेशन हो रही है। मैं इसकी कमेंटिंग कर देता हूं आपके लिए, कॉन्केटेनेट, कॉन्केटेनेशन हो रही है, ज्वाइनिंग टू सब स्ट्रिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टू थिंग्स टुगेदर।
तो कॉमा कॉमा लगाएंगे तो कॉमा भी लगा सकते हैं, कॉमा से भी हो सकता है। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कॉमा लगा के। उसके बाद यहाँ पर अब ये कॉमा लगाओगे तो ये कॉन्केटेशन नहीं है, ये फिर डायरेक्ट है, कॉन्केटेनेट नहीं किया हमने, इसको कॉमा लगा दिया। इस तरह यहाँ पर आउटपुट, ये भी आउटपुट हो जाएगा, इसमें भी आप कॉमा लगा दें। इस तरह ये आउटपुट है और आउटपुट में यहाँ पर भी आप कॉमा लगा दें। अगर एग्जामिनर कहता है प्रॉम्प्ट नहीं करना है, डायरेक्ट बस आउटपुट हो जाए रिजल्ट, तो आपको ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें। आपको फिर ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे वाई लिख दें, आउटपुट वाई, आउटपुट एक्स। एक तरीका ये भी हो सकता है, और ये भी तरीका हो सकता है कि आप कॉमा लगाएं, एक्स के बाद वाई ऊपर ले जाएं और वाई के साथ ही रिजल्ट को भी ऊपर ले जाएं, तो ये तरीका भी हो सकता है। दिस विल मेक योर प्रोग्राम मोर स्मॉलर। तो तीनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है। प्रोसीजर एंड करेंगे, एंड सब की जगह पे विल राइट एंड प्रोसीजर। फिर इस तरह यहाँ पर सब है तो सब ये भी एक प्रोसीजर ही है, तो प्रोसीजर लिखेंगे। एंड सब की जगह पर एंड प्रोसीजर लिखेंगे। कंसोल डॉट रीड लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफी सारी चेंजेस होंगी, एंड आपको पता है क्या होंगे। डिम की जगह पर डिक्लेयर नंबर 1 जो है एन कैपिटल करो, बाकी स्मॉल करो, वेरिएबल का नाम है। तो जहां जहां पर भी नंबर है उन सबको हमने ऐसे ही कर देना है। पहले सारे नंबर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज, रेस्ट ऑफ देम स्मॉलर। और जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको कैपिटल करना होगा, तो यहाँ कोलन लगाएंगे। इंटीजर एक कीवर्ड है तो इसको हमें कैपिटल में करना होगा, इंटीजर। असाइनमेंट के लिए एरो लगाते हैं, एरो लगाते हैं। कॉल एक कीवर्ड है so we'll write in caps, call product number 1 number 2 and procedure. That's how your pseudocode has been completed for this. एक हमने और प्रोसीजर बनाया था, वो हमने बनाया था सम के लिए। तो उसमें हमने किया था सम रिजल्ट, एक्स मल्टीप्लाई की जगह पर हमने करा था प्लस, और एक्स कॉमा वाई कॉमा रिजल्ट। अब आप बोल सकते हैं कि यार ये वेरिएबल तो सेम ही ले रहे हैं हम, यहाँ पर भी वही वेरिएबल है। एक्चुअली ये लोकल वेरिएबल है, जैसे ये प्रोसीजर खत्म होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप हमेशा रीयूज कर सकते हैं सेम वेरिएबल को दूसरे प्रोसीजर्स में भी, क्योंकि हर प्रोसीजर के वेरिएबल सेम अगर आप रखते हैं तो वो प्रोसीजर स्टार्ट होने पे क्रिएट होते हैं और एंड होने पे एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोसीजर बनाया है और उसको कॉल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। तो उसको कॉल भी करना हो तो कॉल करने के लिए यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी आपको। कॉल सम नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो इस तरह से ये कॉल हो गया। अब आपका असाइनमेंट की अभी क्लास वर्क में आपको दे रहा हूं, अभी आप ये चेंज करें, इसमें एक बनाए दोनों को डिवाइड करने का, एक और ऐड करें इसमें दोनों को डिवाइड करने का, और उसके साथ साथ एक बनाए एक्स का स्क्वायर निकालने के लिए और एक बनाए वाई का स्क्वायर निकालने के लिए। चले पहले डिवीजन का बनाए, इसको डिवीजन पे कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट वाले को या किसी को भी, डिवाइड उसका नाम रखना है डिवाइड। तो आप बनाएं और फिर मुझे पिक्चर भेजें प्राइवेटली ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। कम ऑन स्टार्ट योर वर्क। या रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त, तो ऐसा करते हैं आप मुझे बोलते जाए, मैं बनाता जाता हूँ, मैं बनाता जाता हूँ, आप बोलते जाइए। Instead of sum, write divide. Change the sum to divide, you're right, and then X प्लस की जगह डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड, आउटपुट एक्स कॉमा वाई कॉमा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड कॉल करना पड़ेगा इसको, कॉल डिवाइड, ठीक है। तो ये डिवाइड का बन गया है।
अब मुझे x का स्क्वायर निकालना है तो क्या करूं? प्रोसीजर स्क्वायर प्रोसीजर स्क्वायर और वेरिएबल एक्स एक ही एक्स रखें, सिंगल एक्स वेरिएबल इंटू रखें, एक्स होगा। x इंटू x हो जाएगा। और यहां पर जब आप कॉल करेंगे तो आप एक प्रोसीजर को 2 बार भी कॉल कर सकते हैं, 10 मरतबा भी कॉल कर सकते हैं विद डिफरेंट डेटा। तो यहाँ पे आप कॉल करेंगे स्क्वायर, अंदर क्या खाली लिखेंगे? नंबर 1। खाली नंबर नंबर 1 1। और फिर दोबारा से इसको कॉल कर लेंगे स्क्वायर, और इस नंबर मरतबा 2। नंबर 2 आप दे देंगे इस मरतबा। वेरी गुड। So this is how your entire सर program has been completed, all done. नंबर 2 का बनाया हमने। नंबर 2 का बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर का बनाया ना, तो यहाँ से नंबर 2 पास करेगा x में और वही काम कर देगा। उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक ही प्रोसीजर को 2 अच्छा बार रन किया हमने, इसको 10 टाइम्स भी रन कर सकते हैं विद डिफरेंट वेरिएबल आप। ये इसका फायदा है। अगर हम प्रोसीजर नहीं बनाते तो आपको सारी प्रोग्रामिंग दोबारा रीराइट करनी पड़ती, और ये इतनी आसानी हो गई है कि अब नाउ इट इज मच इजियर दैट यू राइट जस्ट वन लाइन, चेंज द वेरिएबल एंड दिस टास्क कैन बी डन। प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ इसका मैं आपको। अगर यहाँ पे हम बनाते स्क्वायर और एक वेरिएबल लेते x, और रिजल्ट हमारे पास होता है x इंटू एक्स, और यहाँ पर हम सिर्फ रिजल्ट प्रिंट करा लेते हैं। जब मैं स्टॉप इट, यहाँ पे हम करते हैं स्क्वायर, पहले नंबर 1 के साथ कॉल कर लेते हैं इसको। ऊपर स्पेलिंग गलत हो गई है, और पहले नंबर 1 के साथ कॉल किया, अब नंबर 2 के साथ कॉल करें तो देखें 2 अलग अलग रिजल्ट आएंगे। 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और 8 का करेगा। दो स्क्वायर कैलकुलेट हो रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, हाउ इज इट वर्किंग, लेट्स सी। ये इस तरह काम कर रहे हैं कि आपने जब का स्क्वायर कॉल कर रहे हैं आप, तो ये यहां से जाएगा इधर और अपने साथ लेकर आएगा वैल्यू भी नंबर 1 की, यानी 5। फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फिर 5 इंटू 5 यहाँ रिजल्ट कैलकुलेट हुआ और इसमें आ जाएगा 25। स्टोर हुआ और आउटपुट के वक्त दिखा रहे रिजल्ट इज 25, तो ये लाइन आ गई है। जैसे ही एंड होगा तो नेक्स्ट लाइन पे वापस आया, इधर आएगा। फिर ये स्क्वायर दोबारा जा रहा है स्क्वायर कैलकुलेट करने, और इस मरतबा अपने साथ लेके जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर 8। तो पुराना वाला नंबर खत्म हो जाएगा, वो एंड होने पे ही खत्म हो जाता है। न्यू नंबर आ गया 8, तो 8 इंटू 8 करेगा तो ये हो जाएगा 64। और रिजल्ट इसका आउटपुट करने के बाद जब ये एंड होगा तो सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, और ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। गॉट इट? सर ये हो गया। ये प्रोसीजर हमने बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको देता हूँ, आप क्लास के बाद ये कॉपी कर लेना। ये स्क्रीनशॉट भी आपको दे रहा हूँ, और अब एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे करना क्या है, एक प्रोसीजर बनाना है, प्रॉपर स्यूडो कोड आप लिखें जिसमें आप एक प्रोसीजर बनाए, उसको कॉल करेंगे मेन में। उसको मेन में कॉल करना, नंबर 1 नंबर 2 होगा। यहाँ प्रोसीजर आप लिखेंगे स्वैप, उसमें भेजेंगे दोनों वैल्यूज नंबर 1 कॉमा नंबर 2, और जब ये ऊपर जाए तो यहाँ पर स्वैप करना है आपको। तो इसके अंदर चेंजेस करनी है, इसके अंदर चेंजेस करनी है ऊपर वाले में। चलें स्टार्ट वर्किंग।
मेक दिस प्रोग्राम। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।